हाँ, तभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट पिछली वाली क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज देखते हैं टाइप 2। देखो टाइप 2 में होने क्या वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो टाइप फर्स्ट में क्या था कि आपके पास जो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में था ओनली रजिस्टेंस था। लेकिन सेकंड टाइप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे देखो क्या जोड़ दी उसने, बैटरी जोड़ के आपसे दे दिया जाए और आपसे बोल दे कि थेवेनिन थ्योरम्स की सहायता से करंट का मान बताइए, आई एल का मान बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि थेवेनिन थ्योरम्स में 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले निकलता है आरटीएच, फिर हम निकालते हैं वीटीएच, फिर निकालते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। देखो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कुछ आपको पॉइंट लिखवाए थे। तो पहला पॉइंट क्या था, लोड रजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या था कि जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो क्या कर देंगे, ओपन सर्किट हम उसे कर देंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। तो पहली प्रोसेस हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीएच क्या निकालना है, आरटीएच। अब आरटीएच कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर इसको तो ओपन कर दो। क्या कर दो, इसे ओपन कर दो और जितने भी ये वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं इन्हें कर दो शॉर्ट सर्किट। क्या कर दो आप, शॉर्ट सर्किट कर दो। तो देखो आपका डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो। फिर ये रहा आपका, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आर टी एच आ जाएगा, आर एल नहीं आएगा। क्या आएगा आपके पास, आर टी एच। क्योंकि देखो आर टी एच आपसे क्या बोला है, उसने बोला है कि यहाँ पे करंट का मान निकालो। मतलब ये क्या है, आर एल। क्या है, आर एल। इसे हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। और जो जितने भी वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं उन्हें क्या कर देंगे हम, शॉर्ट सर्किट। तो देखो भी आपका आर टी एच कितना निकल के आएगा वो देखो। देखो आप क्या बोलोगे, देखो इस वाले को शॉर्ट सर्किट, इस वाले को शॉर्ट सर्किट, ये आपने इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से निकालना आपको आर एल। अब कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताए रखा है, हमेशा कहाँ पे चले जाओ, पीछे चले जाओ। पीछे जाने के बाद देखो अकेला मिला, अकेले में ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल। अब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद आपने देखा सर दो रजिस्टेंस है, करंट इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो सर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर सर ये पैरेलल हो गया तो मतलब आर बाई एन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो भी ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है, आपके पास कितना रेजिस्टेंस है, 10। कितनी ब्रांच में डिवाइड है, 2 में। तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, देखो इन दोनों को सोल्व करके आपके पास आ गया 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम। देखो ये इन दोनों को सोल्व किया, कितना है, 5। अब देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 किस में हो जाएगा, जो जुड़ेगा सीरीज में हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास आरटीएच का मान तो कितना आ गया, 10। अब देखो आरटीएच कैसे निकालते हैं, वो सेम होता है आर इक्विवेलेंट की तरह ही होता है। तो ये वाली सारी बातें मैंने पिछली वाली क्लासों में बता रखा है। अब सेकंड देखो क्या निकालना है, वीटीएच। क्या निकालना है, वीटीएच। तो हमारा आरटीएच निकल ही गया। अब बात करते हैं वीटीएच की। तो वीटीएच कैसे निकालेंगे, तो हम प्रोसेस क्या होती है उसकी कि लोड रेजिस्टेंस को तो ओपन सर्किट कर दो और वहां पे क्या लिख दो, वीटीएच। क्या लिख दो, वीटीएच आप नोट कर दो। कर दिया आपने। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमने इसको ओपन सर्किट किया। ओपन सर्किट करने के बाद आपके पास देखो दो मैश बन गई, एक मैश तो ये और एक मैश ये। अब हमें यहाँ पे लगाना है केवीएल। क्या लगाना है, केवीएल। और याद रखो केवीएल हमेशा कहाँ पे लगता है, मैश पर लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैश में सबसे पहले आपने मान ली करंट मानना है। इसमें मानिए आपने I1, इसमें क्या मानिए आपने I2। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बनने वाली है आपकी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 आगे बढ़े, आगे बढ़े, -10 I1। ठीक है,
आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इस वाले में क्या होगा, I1 माइनस I2, क्या होगा, माइनस 10 I1 माइनस I2 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, माइनस का 5, माइनस का 5, देखो लास्ट में हम वहीं पहुंच गए जहां पे हमने स्टार्ट किया था, इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। अब आपसे मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ आपसे कि I2 का मान कितना है, I2 का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर I2 का मान तो तब होता जब ये सर्किट कंप्लीट होता। आपका जो सर्किट है वो कैसा है भाई, देखो आपने यहाँ पे ओपन सर्किट कर रखा है, जहाँ से मैं मिटा रहा हूँ उसको देखो, यहाँ से आपने क्या कर रखा है, ओपन सर्किट। इसका मतलब I2 की वैल्यू कितनी है, 0, कितनी है, 0। तो जहां जहां आपको I2 दिख रहा है उसको 0 कर दो, तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, 0, क्या हो गया, 0। ठीक है, तो देखो, तो आपके पास देखो क्या बचे, देखो 10, इसको और इसको देखो भाई, 10 प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो कितना हो गया, 5 बचा प्लस का। 10 I1, देखो माइनस का 10 I1। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे देखो ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस का 10 I1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, कितना हो गया, 0। देखो 10 और 10 कितने हो गए, आप बोलो सर कितना हो गया, 20 हो गया। तो मैं अगर बात करूं तो 5 इक्वल टू बोल सकता हूं भाई 20 I1, कितना हो गया, 20 I1। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया आपके पास, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इधर करते हैं, I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20 बटे, वो 1 मिनट में है ना, 5/20, कितना आ गया, 5/20, मतलब 1/4 आ गया। 1/4 को हम क्या बोलते हैं भाई, 0.05। तो हमारे पास I1 का मान कितना आ गया, आप बोलो सर कितना आ गया, 0.25। ये आपको याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब लगाओ इस वाले में, सेकंड वाले में लगाओ, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो भाई, चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आएगा 5 प्लस का, आगे बढ़े, अब क्या आ जाएगा, 10 I2 माइनस I1, कितना आ जाएगा, 10 I2 माइनस का I1। आगे बढ़े, आगे बढ़े, माइनस का 5, इसमें तो करंट वही फ्लो होगी I2। आगे बढ़ रहे हो, माइनस का 10, और आगे बढ़े, आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका है, माइनस का VTH। कितना आ गया आपके पास, माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। अब कुछ नहीं बचा, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने खत्म कर दिया। अब देखो जहां जहां I2 आ रहा है वहां पे 0 रख दो, क्यों, I2 क्या है, ओपन सर्किट, ये भी 0 हो जाएगा भाई आपका, ये वाला भी क्या हो गया, 0। तो आपके पास देखो क्या क्या बचे, 5 माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, प्लस, तो प्लस का 10 I1। ठीक है, आगे बढ़े, ये वाला तो हो गया 0, माइनस का 10, माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। अब देखो ध्यान से, 5 प्लस का I1 की वैल्यू कितनी है अभी, आप बोलो सर I1 की वैल्यू है 2.5, और 2.5 नहीं 0.25 हमने निकाला था अभी, 0.25 माइनस 10, अगर VTH को उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा अभी, प्लस का हो जाएगा। हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो इनको, देखो 5, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 2, ये हो जाएगा अभी आपका, कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5। अगर हम इन दोनों को देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5, तो 5 प्लस 2.5 माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो गया, VTH। देखो भाई, अगर हम देखो ये कितना हो गया, 7.5 किसका हो गया, प्लस का, 10 माइनस का, तो VTH कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2.5, कितना आ जाएगा, एक सेकंड में,
कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2.5 है, क्या आ गया आपके पास, वीटीएच। देखो ये वाली प्रोसेस मैंने ये लिख रखा वीटीएच आपके पास, तो वीटीएच आपके पास कितना आया, माइनस का 2.5। देखो करना क्या समझो, आपको सिंपल इसमें लगानी है मैथ, पहले इस वाले में लगाओगे, फिर इस वाले में लगाना आपको, ठीक है। जहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी कर दोगे, शून्य कर दोगे। देखो फर्स्ट वाली मैथ में जब आप लगाओगे I2 की वैल्यू जीरो करोगे तो I1 की वैल्यू निकल जाएगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, I1 की। और जो I1 की वैल्यू निकलेगी वो सेकंड वाले मैथ में I1 की जगह आपको रखना है, आपके पास VTH आ जाएगा। सिंपल वही प्रोसेस है जो हम मैथ्स में कर रहे थे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होती है, आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं VTH, उसकी सीरीज में क्या लगाते हैं RTH, और उसकी सीरीज में क्या होता है RL। यदि मैं यहाँ से IL का मान निकालना चाहूँ तो क्या होता है VTH, फॉर्मूला क्या होता है VTH मतलब 2.5, RTH कितना है 10 प्लस, और RL कितना आपके पास 5, कितना है 5। कर दो भाई इनको, तो IL इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 2.5 अपॉन में 15 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेना भाई, जितना भी आपके पास आएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास IL का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप में मैंने देख आपको करवाया था ओनली जहां पे यहाँ बैटरी नहीं थी, ऐसे था बस। अब सेकंड टाइप वाले मैंने क्या करवा दिया आपको, एक बैटरी भी दे दी है भाई, कुछ नहीं बस सेम वही मैथ वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जहां पे क्या आ जाए आपके पास करंट सोर्स आ जाए। अगर करंट सोर्स आता है वो सबसे इजी होता है, क्यों इजी होता है वो देखो। आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है IL, और ये क्या दे रखा है आपको, करंट सोर्स दे रखा है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे RTH। अब RTH निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसे कर देंगे ओपन सर्किट। ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये देखो, तो ये वाला तो क्या करंट सोर्स तो क्या होगा आपके पास ओपन सर्किट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। अगर वोल्टेज सोर्स होता तो हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट, अगर यहाँ बैटरी लगी होती तो हम क्या कर देते शॉर्ट सर्किट। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है करंट सोर्स, इसलिए हम क्या करेंगे इसे ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, RTH लिखेंगे, RL कर रखा भी, RTH लिखेंगे। तो देखो जैसे आपने इसको ओपन किया, क्या कर दिया ओपन, ओपन करते ही इस वाली ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये वाला देखो दोनों सीरीज में होंगे नहीं होंगे। RTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9 ओम, कितना आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। क्यों, 4 और 5 किस में हो गया सीरीज में। अब हमें क्या निकालना है, आप बोलो सर VTH निकाल दो, तो देखो भाई VTH कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस करनी है भाई, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो दो मैश बनेगी, एक मैश तो ये, एक मैश ये। फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करेंगे और वहां पे क्या लिख देंगे VTH, क्या लिख दोगे VTH आप लिख दोगे। फिर आप बोलोगे सर हम लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानते हैं, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। अब देखो आपको जो करंट की वैल्यू है वो I1 का मान दे रखा है नहीं दे रखा, तो आप बोलो सर I1 का मान तो हमें दे ही रखा है, मतलब फर्स्ट वाली मैथ में लगाने से कोई मतलब ही नहीं बन रहा। देखो मैंने आपको मैथ एनालिसिस में बताया था कि अगर हमारा करंट का मान अगर हमें पता हो फर्स्ट मैथ में, तो हमें मैथ एनालिसिस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, कि मैथ की सहायता से हम करंट तो निकाल रहे थे भाई, इसके अलावा थोड़ा ना कुछ निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम अब मैथ लगाते हैं सेकंड वाले में, ठीक है। तो देखो हम यहीं से स्टार्ट करते, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे पढ़े। तो आप बोलो सर रेजिस्टेंस आ गया, हमें इससे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है मतलब माइनस लगा दो 5। अब क्या होगा 5 I2 माइनस I1, क्या होगा I2 माइनस I1। भाई क्यों, हमें इसे वोल्टेज बनाना था ना, V इक्वल टू क्या होता है IR। आगे बढ़े आगे बढ़े, माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पे तो करंट कौन सी फ्लो होगी, ओनली कौन सी होगी I2, तो 4 I2। आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़े हो, लास्ट में साइन जो आएगा वो रखना हमें, तो माइनस का VTH इक्वल टू जीरो हो गया, इसका VTH इक्वल टू जीरो। अब देखो आपकी जो सेकंड मैच है वो तो क्या है ओपन सर्किट, मतलब I2 का मान जीरो, यहाँ पे भी I2 का मान जीरो। अगर -5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस I1 हो जाएगा।
और माइनस का, देखो ये तो जीरो हो ही गया, माइनस का VTH इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं VTH को उधर भेजूं तो प्लस का हो जाएगा, 5I1 इक्वल टू VTH। इक्वेशन बन गई। अब देखो I1 की वैल्यू हमने निकाल ही रखी थी। I1 का मान कितना है, देखो I1 का मान कितना है, 11 एम्पियर है नहीं। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 11 से तो 55 वोल्ट आपके पास बनेगा नहीं बनेगा। अगर इस 5 को हम कर दें 11 से मल्टीप्लाई तो आपके पास 55 वोल्ट क्या बन जाएगा, VTH। क्या बन जाएगा, VTH। तो ये निकल गया आपके पास VTH भी। अगर VTH निकल गया तो थर्ड स्टेप क्या होती है, आप बोलो सर इक्विवेलेंट सर्किट। तो देख लो भी इसका इक्विवेलेंट सर्किट, VTH लिखोगे, RTH RL। फॉर्मूला क्या होता है, VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH का मान कितना है 55, RL का RTH का मान कितना है 9 ओम, RL का मान कितना है 2। अगर हम सब में डिवाइड देंगे तो 55 अपॉन में 11 कितना हो जाएगा अभी आपके पास, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो ये हमने इसके 3 टाइप कंप्लीट करते हैं। अब हम देखने वाले इसका इम्पोर्टेंट टाइप और स्पेशल टाइप रहने वाला है। अगर आपका पेपर टफ बनता है तो वो वाला टाइप आपके क्वेश्चन में आएगा, वरना बहुत ही कम संभावना रहने वाली है। वैसे इजी है। ठीक है, तो देखते हैं भी इसका अगला टाइप। तो देखिए भी, देखो अभी तक जितने भी आपको टाइप मैंने करवाए उन सभी में क्या था कि या तो वो यहाँ पे क्या दे रहा था आपको, बैटरी दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, करंट सोर्स। अगर करंट सोर्स कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए, करंट सोर्स कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए, और आपसे बोल दे थेवेनिन थ्योरम्स की सहायता से आप क्या निकालो, IL का मान निकालो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं RTH। देखो RTH निकालने के लिए हमें प्रोसेस क्या क्या करनी होती है, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स अगर है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो क्या करते हैं हम उसे ओपन सर्किट। तो वही प्रोसेस हमें करनी है। इसको देखो ओपन कर दिया, करंट सोर्स है तो हमें क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। और यहाँ पे अगर बैटरी है तो उसे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। तो देखो आपके पास बन कैसे गया, देखो ये बीच वाला क्या हो गया, ओपन सर्किट, ये वाला क्या हो गया, ओपन। ओपन होते ही मतलब ही नहीं बनता भाई। ओपन होते ही कोई वायर का यूज ही नहीं है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। तो आपके पास देखो मान लो ये करंट अगर हम निकालते तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और ऐसे वापस वहीं पे आ जाएगी। मतलब क्या है सर, करंट अगर ऐसे जाएगी, ऐसे घूमती हुई ऐसे आ जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि ओपन है। तो देखो ये वाली करंट यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी। देखो सर्किट कैसा बन गया आपका, देखो ऐसा बन गया कुछ, जहाँ पे 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, और यहाँ पे RTH दे रखा है। तो ये बताओ ये दोनों किस में हो जाएंगे, आप बोलो सर सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में अगर हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 ओम। कितना हो गया, 2 ओम। तो ये आ गया आपके पास RTH। अब मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहने वाला है, इसका क्या निकालना, VTH। क्या निकालना भी, VTH निकाल। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको स्पेशल क्वेश्चन आपको याद ही रखना है अभी। ठीक है, कैसे याद रखना है वो देख लो बस ध्यान से आपको ना। देखो अगर मैं बोलूं VTH निकालने के लिए हम RL को तो कर देते हैं ओपन सर्किट। क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। और हम क्या लगाते हैं फिर, मैश एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो देखना भी आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं आपसे कि इस वाले में करंट का मान कितना है तो आप बोलो सर जीरो। मतलब ये तो वायर टूटा हुआ है, वायर टूटा हुआ है, मतलब क्या है, अगर सर अगर यहाँ से कोई करंट आती है, यहाँ से कोई करंट आती है तो करंट इधर तो नहीं जाने वाली। मतलब इस रास्ते को तो सर आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई इस वाली साइड को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस वाली साइड को आप भूल गए ना, देखो मिटा दिया मैंने आपके लिए, भूल गए ना। अब आपके पास सर्किट देखो कितना सा बचा, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट बचा है।
हाँ भाई, और ये करंट का मान मैंने दिया नहीं, तो 1 एम्पियर है ना। क्वेश्चन में कितना है, 1 एम्पियर। कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट वाली मैथ में अब मेरे को एक बार करंट का मान बता दो, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट वाली मैथ में करंट का मान 1 एम्पियर रहेगा। क्यों रहेगा? देखो आपका, देखो सर्किट कुछ ऐसा बन गया भाई, ये 1 एम्पियर और ये रहा। मैंने आपको बता रखा है ना कैसे। देखो ये सारे, देखो ये सारे किस में हो गए, आप बोलो सर सीरीज में। क्या हो गए ये, सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। मतलब सर अगर यहाँ देखो, सोचना भी ध्यान से, अच्छे से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर सर यहाँ पे अगर आपने 1 एम्पियर बताया, मतलब यहाँ पे भी उल्टा चल रहा है ना, इधर तो जाएगी नहीं सर, तो इधर से भी एक ही एम्पियर एम्पियर आ रही होगी। कितनी एम्पियर आ रही होगी, 1 एम्पियर। मतलब क्या है सर, इधर से अगर करंट की बातें करें तो 1 एम्पियर आ रही है। कितना एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर। क्यों? तो ये वाली करंट देखो ऐसे आ रही है, उल्टा चलो ना आप भाई, ऐसे आ रही है। ये वाली करंट ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है। क्यों? इधर वाला तो सर्किट अपना क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर आ गई, इसको याद रखो। ठीक है। यहां से करंट कितनी आ गई आपके पास, 1 एम्पियर। जैसे 1 एम्पियर आपने लिखा, अब इस वाली ब्रांच को आप भूल जाओ। इस वाली ब्रांच को तो आपको भूलना ही है, भूल के इस वाली ब्रांच को। अब करना क्या है, अब आपको जो मैश लगानी है, आपको यहां से यहां तक मैश लगानी है ऐसे। भाई स्पेशल क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना आपको ना। ठीक है। तो हमें मैश लगानी है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किया आपने, क्या किया, कितनी वोल्ट हो गई, 8 वोल्ट। आगे बढ़े आगे बढ़े, इसे क्या बनाना था, वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई और आर। आई का मान कितना है, 1। रजिस्टेंस का मान भी कितना है, 1। तो वोल्टेज कितनी बन गई, 1। लेकिन साइन तो हमेशा क्या रहेगा, मैंने बताया आपको, माइनस का। हो गया। आगे बढ़ रहे हो यहाँ तक, देखो हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम पहुंच गए। इधर नीचे जाना ही नहीं है, नीचे है खतरा। हम इधर चलेंगे, इधर चलते हैं तो माइनस का 1। लेकिन इस वाले में तो करंट का मान कितना था अभी, आप बोलो सर। ये अगर इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें तो करंट हमने ओपन सर्किट माना है। ओपन सर्किट मतलब कितना है, 0। तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़े, यहाँ तक बढ़े, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे भी इस वाले का। ठीक है। इसके बाद देखो किसका आएगा, 4 आया भी। 4 किसका होगा, प्लस का होगा। किसका होगा, प्लस का, आपके पास 4 होगा। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट देखो फिर से, दोबारा देखते हैं। ठीक है। इसको तो भूल ही गए हम। यहाँ से आ रही थी 1 एम्पियर, तो 8 माइनस का 1 है। आगे 1, इस वाले में करंट कितनी थी भाई, 0। इस वाले में देखो, एक चीज याद रखो, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता रखा है, I2 ये रहेगा आपके पास, I2 ये वाला रहेगा। I2 का मान तो क्या रहेगा आपके पास, 0। क्या रहेगा, I2 का मान 0 ही रहने वाला है। इसलिए मैंने 1 देखो, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से चले 8 माइनस आई वन का मान कितना है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 1 से। यहाँ इधर जाएंगे नहीं हम, इधर कोई मतलब ही नहीं बनता, इधर चले। अब इसमें तो करंट क्या रहेगी, 0 रहने वाली है। आगे बढ़े, प्लस का 4। आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का, VTH। तो देखो आपके पास क्या हो गया, देखो 8 तो ये हो गया, इसका मान कितना हो गया, 0। 8 और 4 कितने हो गए, 12। 12 में से कितना गया, 1। कितना हो गया, 11। VTH उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो VTH इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 11। थर्ड स्टेप क्या होगी, इक्विवेलेंट सर्किट। अब तो हो ही गया अभी, VTH निकल गया, RTH निकल गया, RN निकल गया। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा IL। VTH का मान कितना है, 11। अपॉन में कितना हो जाएगा, RTH और RL। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 11/5, 2.2 एम्पियर। तो ये वाले मैंने सारे टाइप आपको करवा दिए अभी, है ना। तो थेवेनिन थ्योरम हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। इस वाली क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। इसके मैंने सारे टाइप आपको करवा दिए भी।
ठीक है। एक वोल्ट सिंपल में वोल्टेज सोर्स नहीं था, सेकंड वाले में वोल्टेज सोर्स था, थर्ड वाले में भाई आपके पास का वोल्टेज सोर्स बीच में आ गया, और फोर्थ वाले में भाई मैंने करंट सोर्स वाला भी आपको करवा दिया। तो सारे टाइप मैंने करवा ही दिए। ठीक है। तो होगा क्या इसमें, इसमें सबसे पहले देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। वैसे ही 4 टाइप मैंने आपको करवाए। सबसे पहले आप हमेशा क्या निकालोगे, आरटीएच। अब आरटीएच उसी को समझ में आने वाला है जिसने इक्विवेलेंट सर्किट वाली मेरी क्लास देखी। बात करें वीटीएच, फिर क्या निकालेंगे, वीटीएच। अब वीटीएच उसको समझ में आएगा जिसको मैथ्स अच्छा होगा। तो मैंने भाई मैथ्स पे अच्छे से फोकस करवा रखा है, मैथ्स वाली क्लास देख ले भाई। इसके बाद देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। एक बार क्वेश्चन आया भाई, तुम्हारे ही पेपर का क्वेश्चन था और एसएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब हम थेवेनिन थ्योरम्स में इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार से रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, देखो वोल्टेज सोर्स के साथ आरटीएच कैसे जुड़ा है, सीरीज में। ये देखो पूरी जो सोर्स, ये सारी सारी चीजें हैं आपके पास किस में है, सीरीज में है। तो याद रखना कि आपसे अगर बोले थेवेनिन थ्योरम्स में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा होता है, तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ा होता है। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद, जय हिंद।